अच्छा, पेज नंबर 162 ओपन कर लें सब। चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर 162 ओपन कर लें। जिसके ऊपर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्राइविंग सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशंस। अभी जैसे आपने चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखा था यूजिंग थ्योरम्स एंड लॉज, तो अब इस चैप्टर के अंदर के मैप का यूज करते हुए हम सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशंस को। ठीक है। और एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम के मैप का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। टू वेरिएबल के मैप, थ्री वेरिएबल के मैप, फोर वेरिएबल के मैप। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं आज के लेक्चर में। अच्छा, जैसे कि आपकी बुक की ही ये एग्जाम्पल है जो आपको नजर आ रही है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है ये। ठीक है। इसके अंदर आप देखें कि एक्सप्रेशन क्या गिवन है हमें। यहाँ पे देखें हमारे पास ए एफ इक्वल्स टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए और बी, ये हमें गिवन है। ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने। सबसे पहले आप देखें कि अपनी आसानी के लिए इसको आपने क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 1 0। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी बाइनरी वैल्यू 0 एंड 1। ये मेन टर्म्स है। ठीक है। ये एक मेन टर्म है, ये एक मेन टर्म है। ठीक है। ये भी हमारे पास एक मेन टर्म है। ठीक है। और ये एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हमारे पास, एस ओ पी की फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ठीक है। क्योंकि जब भी हमारे पास एक्सप्रेशन सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन होगा, हम के मैप के अंदर वैल्यूज को फिल करेंगे 1 के साथ। तो इसी तरह इसी की वैल्यू राइट कर दें, 1 एंड 1। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जो मिड टर्म थी उसकी बाइनरी वैल्यू क्या थी, 1 एंड 0। सेकंड की क्या है, 0 एंड 1। एंड थर्ड की क्या है, 1 एंड 1। अब हमने फाइंड आउट कर लिया हमारी मिड टर्म्स की पोजीशन क्या है। पोजीशन कैसे बनेगी, जैसे कि हमारे पास ये है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 को। ठीक है, ये मिड टर्म की पोजीशन है। ये 1 को, इसी तरह ये 3 को। तो जो भी रिस्पेक्टिव सेल है उसके अंदर हम 1 प्लेस करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 1 एंड 0। 1 एंड 0, 1 एंड 0 हमारे पास जहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे हम 1 राइट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 0 और 1। ये 0 और ये 1 यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 और 1, 1 यहाँ से, ए का और बी का यहाँ से 1। तो ये 1 1 यहाँ पे आता है इस सेल के अंदर, तो हम यहाँ पे इस सेल के अंदर 1 राइट कर देंगे। मतलब जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ठीक है, सबसे पहले उसकी बाइनरी फॉर्म निकाल लें। ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ 1 प्लेस कर लें। थ्री मिनट टर्म्स थे, थ्री नंबर ऑफ 1 हमने प्लेस कर लिए उसके रिस्पेक्टिव सेल्स के अंदर। बाइनरी वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने 1 1 और 1 प्लेस किया। ठीक है। अब अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे हमने टू वेरिएबल के मैप का यूज क्यों किया। ठीक है। ये एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें आपने देखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 थे, तो हमने टू वेरिएबल के मैप का यूज किया। इसी तरह नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर 3 होंगे, तो हम थ्री वेरिएबल के मैप का यूज करेंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4 होंगे, तो हम क्या करेंगे, फोर वेरिएबल के मैप का यूज करेंगे। अब ये हमारे पास टू वेरिएबल के मैप है। ठीक है। तो ग्रुप हम किस तरह बनाते हैं, अब इसमें आप देखें, पहले सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो है कौन सा ग्रुप बनता है। टू वेरिएबल के मैप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 का ग्रुप बनाएंगे। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास एक तो, इसको हम इसका, अच्छा इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या ग्रुप बन रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें, तो एक ग्रुप हमारे पास बन रहा है ये वाला। ठीक है, 2 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है। और दूसरा हमारे पास ग्रुप कौन सा बन रहा है, अब ये देखें, ये एक 1 बच गया। ठीक है, एक ग्रुप तो हमने ये दोनों को कंबाइन करके बना लिया ना, तो हमारे पास ये एक बच गया।
तो हम ये जो के मैप का रूल है वो ये कहता है कि हम इसको सिंगल ग्रुप बनाने के बजाय आप इसको ओवरलैप कर सकते हैं। दोबारा से हम इस नंबर वन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे मैक्सिमम ग्रुप बने। अच्छा, अब इसमें देखें हमारे पास ए ग्रुप वन, इसको हम ग्रुप वन कह देते हैं। ठीक है, ये ग्रुप वन है हमारे पास, इसको वन का नेम दे दें अपनी आसानी के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ग्रुप टू। अब ग्रुप वन में देखें हमारे पास ए और बी की वैल्यू क्या है। यहाँ से आप देखें तो जीरो और वन, इस वन के लिए जीरो और वन है वो हमने राइट कर दिया। ठीक है, और इस वन के लिए हमारे पास ए और बी दोनों वन वन है, ये हमने राइट कर दिया। इसी तरह ग्रुप टू की आप वैल्यूज देख लें। यहाँ से आप देखें वन और जीरो, इस वन के लिए वन और जीरो आ गया। ठीक है, और इस वन के लिए वन और वन आ गया, ये सेम है। अब नेक्स्ट स्टेप भी हमने कर लिया, ग्रुप बना लिया कि ग्रुप एक जो हमारे पास ग्रुप नंबर वन है उसकी वैल्यूज राइट कर ली, ग्रुप नंबर टू है उसकी वैल्यूज राइट कर ली। अब आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने करना क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। तो नेक्स्ट फिर हमने क्या राइट करना होता है कि हमारी वैल्यूज क्या बनी, सिंप्लीफाइड होके हमारे पास क्या वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, अब आपने किस तरह राइट करना है वो वैल्यूज जो के चेंज हो रही होती है। जैसे ए की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, और बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, हमने इसको इग्नोर कर देना है। जिस भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही होती है उसको हमने एक्सक्लूड करना है, इग्नोर करना है, ये याद रखें। एक पॉइंट इसका याद रखें। और ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू सेम होती है, मतलब बी की वैल्यू इन दोनों मिन टर्म्स में सेम है, इस तरह ए की वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, उन्हीं वेरिएबल्स को राइट करेंगे, जैसे कि ए और प्लस बी। समझ आ रही है, टू वेरिएबल्स थे। अब इनमें आपने ये देखना है कि किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है और किसकी नहीं हो रही। जिसकी चेंज हो रही है उसको इग्नोर करना है, एक्सक्लूड कर देना है, और वो वेरिएबल्स हमने कंसिडर करना है जिनकी वैल्यूज सेम रहती है दोनों जगहों में। मतलब एक ग्रुप है, दोनों जगहों में उस वेरिएबल की वैल्यू सेम है, दोनों सेल के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू सेम है, तो हम वो वेरिएबल्स यहाँ पे राइट करते हैं। जैसे कि हमने ए राइट कर दिया यहाँ से ग्रुप टू से, और ग्रुप वन के अंदर से हमने बी राइट कर दिया, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके एक एक्सप्रेशन आ गया इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपने डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं यूजिंग टू वेरिएबल के मैप। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, ये तो हमारे पास एक एग्जांपल थी पेज नंबर 162 के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, वो है पेज नंबर 163 के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें सबसे पहला काम क्या है हमारा, कि नंबर ऑफ मेन टर्म्स कितनी है। इसमें आप देखें कितनी है, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। जो भी आपको एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन जो भी है ये आपको गिवन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसी एक्सप्रेशन से क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी होती है। पहले आप देखें कि हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, थ्री, ए बी और सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर पे हमने क्या करना है कि कितनी नंबर ऑफ मिन टर्म्स है, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, मतलब मिन टर्म्स कितनी है इस एक्सप्रेशन के अंदर, फाइव। अब हमने क्या किया, फर्स्ट की बाइनरी वैल्यू राइट की, सेकंड की बाइनरी वैल्यू राइट की, थर्ड की बाइनरी वैल्यू राइट की, इसी तरह नेक्स्ट की बाइनरी वैल्यू, और फिर लास्ट की बाइनरी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है, सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं,
फिर आपने देखा है नंबर ऑफ मिन टर्म्स कितनी है, वो मिन टर्म्स अपने राइट कर दी। ठीक है, उसी के रिस्पेक्टिव उसकी जो भी बाइनरी वैल्यूज बनती हैं वो अपने राइट कर दी। जैसे ए बी कॉम्प्लीमेंट सी क्या है, 101। ये एसओपी का एक्सप्रेशन है, ये भी याद रखें। जो फर्स्ट आपने एग्जाम्पल की है वो भी एसओपी की फॉर्म में थी, और जो ये जो सेकंड आप कर रहे हैं ये भी एसओपी की फॉर्म में। पीओएस के जो भी क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो अभी आगे जाके करेंगे हम। अच्छा, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3। मतलब ए बी और सी। तो कौन सा के मैप यूज करेंगे, 3 वेरिएबल के मैप का यूज करेंगे। वो आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल के मैप है। अब आप देखें कि हमारे पास हम नंबर ऑफ वंस को कैसे प्लेस करेंगे। अब हम नंबर ऑफ वंस प्लेस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें 101। ठीक है, ये 1, यहाँ से 0 और 1, यहाँ पे क्या आ गया, 1। नेक्स्ट देखें 0 1 और 1, यहाँ से ये 0 और 1 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह आप देखें 0 0 1, ए की वैल्यू 0, आगे से बी की वैल्यू क्या है, 0, और सी की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 राइट कर दिया। इसी तरह 0 0 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम 1 राइट कर देंगे। 1 0 0 है तो वो यहाँ पे है, हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे। तो अब हमारा ये नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हमने नंबर ऑफ वंस प्लेस कर लिए उन पोजीशन के ऊपर जो मिन टर्म्स गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, ग्रुप बनाना। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो सबसे पहले देखा करें कि मैक्सिमम ग्रुप बने, बड़े से बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आप देखें कि जो आपको के मैप सामने नजर आ रहा है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 5। 5 ही मिन टर्म्स थी ना, तो नंबर ऑफ वंस कितने आए और कितने सेल यूज हो रहे हैं, 5 सेल्स यूज हो रहे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ वंस हैं। अब इन्हीं नंबर ऑफ वंस को कंबाइन करते हुए हम ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले देखें कि हमारे पास कौन सा ग्रुप बनता है। 3 वेरिएबल के मैप के अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो ग्रुप बनता है वो बनता है 4 का। तो सबसे पहले आप इस पर थोड़ी नजर डालें, तो हमारे पास 4 का ग्रुप बन रहा है। यहाँ से देखें तो नहीं बनता, ये 3 नंबर ऑफ वंस है, लेकिन यहाँ से ये बन रहा है 4 का ग्रुप। अब ये तो 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये नंबर ऑफ 1 बच गया है। तो हम के मैप का तो रूल है ना कि हमने इसको अकेला नहीं छोड़ना, हमने इसको अलग से इसका ग्रुप नहीं बनाना। अगर हम इसका अलग से ग्रुप बनाएंगे हमें कोई फायदा नहीं होगा, एक्सप्रेशन के अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगी इस अकेले ग्रुप को बनाने की वजह से, क्योंकि इसमें पूरी 3 की 3 मिन टर्म्स आएंगी। तो क्या सिंप्लीफाई तो कुछ ना हुआ। तो के मैप का रूल क्या कहता है कि हम ओवरलैप भी कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 का ग्रुप तो नहीं बना सकते ना, ना इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं डायगोनल फॉर्म में। तो एक ही चॉइस बचती है कि हम इसको और इसको कंबाइन करते हुए क्या करें, 2 का ग्रुप बना लें। ये थोड़ा आपने सोच समझ के बनाना है। अगर आप ग्रुप ही गलत बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन आगे गलत ही सॉल्व होगा ना। अब हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रुप बन गए, 2। हमने राइट कर लिया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मिन टर्म्स कितनी है, ए बी और सी। मतलब जो प्रोडक्ट टर्म बन रही है वो ए बी सी 3 वेरिएबल्स की है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है हमारे पास, 4 वेरिएबल वाला। यहाँ से आप देखें, इन पे फोकस करें। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये 2 वेरिएबल के लिए 2 हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना, मिनटर्म्स आ रही है, तो ये 2 वेरिएबल वाला है। ये वाला सेल है, इसकी वैल्यू देखें 0 0 1 है। इस वाले सेल की वैल्यू क्या बनती है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है, तो हमने राइट कर दी। सेम इसी तरह इसके लिए आप देखें 0 1 1 है, हमने राइट कर दिया। इसी तरह आगे हमारे पास 4 का ग्रुप है, तो 4 मिन टर्म्स होंगी ना। ये देखो, एक तो हमारे पास इस नंबर ऑफ 1 के लिए क्या आ गया, 0 0 0। इसके लिए क्या आ गया, 0 0 1। इस वाले सेल में जो 1 है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ गई, 1 0 0। इसी तरह इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 0 1। एक स्टेप हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या देखना होता है, दोनों ग्रुप के अंदर से हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होते हैं और हमें राइट करने होते हैं।
अब यहाँ पे देखें 0 0 1 है और 0 1 1 है। अब यहाँ पे देखें इस वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या है, चेंज हो रही है ना। तो जो वैल्यू चेंज हो रही होती है वो हमने क्या करनी होती है, एक्सक्लूड कर देनी होती है, इग्नोर कर देनी होती है। बी की वैल्यू क्या है, 0 से 1 में चेंज हो रही है, मतलब बी को हम नहीं देखेंगे। तो आप देखिए ए की वैल्यू सेम रह रही है दोनों सेल के अंदर, और सी की वैल्यू सेम रह रही है दोनों सेल के अंदर। तो हमने क्या राइट किया, ए कॉम्प्लीमेंट और सी ग्रुप 1 से आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखें ए की वैल्यू भी चेंज हो रही है, यहाँ देखें, और सी की वैल्यू भी चेंज हो रही है, 0 1 0 1। यहाँ पे देखें 0 0, फिर 1 हो गई, फिर 1 1, मतलब चेंज आ रहा है ना 0 से 1 में और 1 से 0 में। तो एक ही वेरिएबल है जिसमें हमारे पास वैल्यू सेम रह रही है, वो है बी कॉम्प्लीमेंट, वो हमने राइट कर दिया। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ गया। सबसे पहले क्या करना होता है, देखना होता है कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, एसओपी की फॉर्म में है या पीओएस की फॉर्म में है, कितनी कितनी नंबर ऑफ मेन टर्म्स हैं या मैक्स टर्म्स हैं, फिर वो राइट कर लें, उसके अकॉर्डिंग बाइनरी वैल्यूज राइट कर लें। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वही वाला ही के मैप हमें यूज करना होता है। 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के मैप का यूज करेंगे, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल के मैप का यूज करेंगे, 4 वेरिएबल है तो 4 वेरिएबल के मैप का यूज करेंगे। हमने 3 वेरिएबल का के मैप का यूज किया। जो भी आपको मिनटर्म्स गिवन थी उसके अकॉर्डिंग उसकी बाइनरी वैल्यू थी, उसके अकॉर्डिंग हमने उस सेल के अंदर 1 प्लेस किया। तो हमारे पास ये नंबर 1 आ गए। उसके बाद हमने ग्रुप बनाए। सबसे पहला रूल क्या होता है, फोकस हम सबसे पहले करते हैं कि बड़े से बड़ा ग्रुप बने, और जो भी रिमेनिंग 1 बचते हैं उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी 1 होते हैं। अब हमने क्या किया, ग्रुप बना लिया, 2 ग्रुप बन रहे थे, ग्रुप 1 एंड 2। 1 के लिए हमने राइट कर दी वैल्यूज, इस तरह ग्रुप 2 के लिए हमने वैल्यूज राइट कर दी। ये हमारे पास जिसमें 2 सेल का ग्रुप बन रहा था उसके लिए वैल्यूज हैं यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट देखना होता है कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है, कौन से वेरिएबल की वैल्यू सेम रह रही है। और हमारा आंसर कहाँ से फाइंड आउट होता है, जिन वेरिएबल की वैल्यू सेम रह रही होती है। मतलब यहाँ से आप देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट और सी आया, और यहाँ से जस्ट बी की वैल्यू ही सेम रह रही थी, तो हमने क्या राइट कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट राइट कर दिया। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है 3 वेरिएबल के मैप के क्वेश्चन सॉल्व करके। अब 2 वेरिएबल के मैप एंड 3 वेरिएबल के मैप के क्वेश्चंस मैंने आपको सैटरडे को देने हैं, तो आपने वो सॉल्व करके मुझे सेंड करने हैं ग्रुप के अंदर। अच्छा, ये सेम वही वाली एग्जांपल है जो अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, आपकी बुक की ही ये पेज की एग्जांपल है, पेज नंबर 163। अब आपका टास्क क्या है, आपने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 जो है उसके वो भी हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल उसके अंदर यूज हो रहे हैं, और 3 वेरिएबल के मैप का ही आप यूज करेंगे। इसमें भी 2 ग्रुप बन रहे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको आपने सॉल्व करना है और मुझे सेंड भी करना है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसके अंदर भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स का यूज हो रहा है, एक्स वाई एंड जेड। अच्छा, अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखें, हमारे पास ये दोनों ही एग्जाम्पल एसओपी की हैं। ठीक है, बुक खोल के देख लें पेज नंबर 164 एंड 165। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 164 पे है, और एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 165 पे है। इसके अंदर जो हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशंस गिवन है वो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम एसओपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये आपने सीखा था चैप्टर नंबर 4 में, कि हम एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब के मैथ के अंदर आप एसओपी एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, मतलब सारी मिन टर्म्स के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स को पूरा करना है।
उसके बाद जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा, फिर आपने उसकी बाइनरी वैल्यूज राइट करनी है और फिर के मैप का यूज करना है, एंड ग्रुप बनाने हैं और सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। ये दोनों एग्जांपल्स आपने सॉल्व करके सेंड करनी है। ठीक है, ये पेज नंबर 164 टू 166 ये आपका टास्क है आज का, जो आपने कंप्लीट करना है आज ही।